जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में पंचायत के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए पूरी रियासत भर में जो लोग हैं वो पंच और सरपंच का नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे हैं। और आज हम इसी पे बात करेंगे और कुछ जो जम्मू के लोकल मुद्दे हैं उन पे भी आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ BS मस्ताना जी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं रिटायर और कांग्रेस पार्टी से अब जुड़े हुए हैं। मस्ताना जी, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मस्ताना जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि पंचायत के इलेक्शन रियासत भर में शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में लोग अपने अपने नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जब पंचायत इलेक्शन हो जाएंगे, जब पंच और सरपंच चुन के आएंगे, तो किस तरीके का असर देखने को मिलेगा, जो दूर दराज के एरिया हैं उनकी डेवलपमेंट में किस तरीके का फर्क आएगा, किस तरीके से ये डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत हो पाएगी? नल साहब, मैं ये कहूँगा कि ये जो पंचायत का इलेक्शन शुरू किया पंचों और सरपंचों का, तो ये एक अच्छा स्टेप है। और काफी सालों के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसकी क़यादत मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, उन्होंने इस स्टेप को काफी से स्टार्ट था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कब होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी जो कोalition वजारत है, इसने इसको बड़ा इनिशिएटिव लिया और देने के बाद ये हमारी ये इलेक्शन है जो अब कुछ दिनों तक ये पोलिंग वोटिंग हो जाएगी, तो ये लोगों को बहुत फायदा होगा। ग्रास रूट लेवल लोगों का ये बड़ा होगा, लोगों को पता होगा कि मैं ये भी कहूंगा कि वोटर बहुत सियाना है। वोटर जानता है कि मैंने अपने पंच और सरपंच से क्या काम लेना है, और सरपंच को भी उसको काम करने में वो पूरी योगदान देगा और करेगा। और डेवलपमेंट काम होगा, जो काम नहीं आदमी कर सकते, कोई जो जुडिशियल पावर कुछ मिलेंगी उसके फैसले होंगे, कुछ जो भी इनका जो काम है उसको ये करेंगे और लोगों को इसका बहुत ही फायदा होगा। वो लोगों को दूर दराज आके MLA या मिनिस्टर से मिलने की बजाय वहां अपने रायता रख के अपने मसाइल हल करा सकते हैं। अच्छा मस्ताना जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, जैसे कि आप इस जम्मू की जो टूटानगर 5 कॉलोनी है, टूटानगर वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं। मैं इसके नाते आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि रियासत की कोalition सरकार के भी बहुत दावा है, और यहाँ का जो लोकल MLA रमन भला जी, जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि बहुत सारा जो पैसा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये सही बात है? क्या इस टूटानगर की भी कुछ इसमें कुछ पैसा लगा है? यहाँ के भी कुछ डेवलपमेंट के काम हुए हैं? बहुत काम हुए हैं भल्ला साहब, तो मैं कहता हूँ हम लोगों के लिए मसीहा है और वी आर लकी कि हम उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुए, बल्कि रह रहे। उन्होंने बहुत काम किया। हमारे पार्स जो होता है, पार्स बनाई, और जो प्लांट्स हैं उसमें ये आप देखेंगे कि वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स, जो हमारे लंग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। तो काफ़ी पार्क बनाई, और ख़ास तौर पे बड़े काबिल जिक्र पार्क 2 बनी हैं, जो अपने यहाँ पर वो रेलवे स्टेशन के साथ पुलिस स्टेशन के एक वन साइड एंड साइड बहुत बड़ी पार्कें हैं, और वहाँ पर 100 पीपल मॉर्निंग में जाते हैं। तो उसके अलावा जिन्होंने वार्ड टू वार्ड रोड्स बनाई, जो भी हमने काम कहा इन्होंने किया। पानी की किल्लत है, पूरी की है। अब तो पानी की बात किया है कि पहले पर नहाने को पानी मिलता था, अब हमारे कुत्ते भी उनको पानी से दौड़ाते हैं। तो बाकी रात बिजली की कोई प्रॉब्लम है नहीं। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो हल हो जाती है जब भी आप जाते हैं, क्योंकि भल्ला साहब का यह है कि उनका दरबार 7 से 11 तक रात को चलता है। जब हमें कुछ हमारे लोग होते हैं, हम चलते हैं, उनको कहते हैं वो उसका मसाइल का हल कर देते हैं। तो भल्ला साहब के वाकई ठीक है, ये दुरुस्त है जो आपने फरमाया। अच्छा, एक चीज़ और है, बड़ी अहम चीज़ है, जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों रियासत की कोalition सरकार ने भी ये अनाउंसमेंट की है कि पंचायत इलेक्शन के बाद ही जो जल्द ही कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन है वो पिछले 1 साल से ही ऑलमोस्ट ड्यू हैं।
तो क्या आपका ये मानना है कि जिस तरीके से ये पंचायत के इलेक्शन ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, दूर दराज एरिया में डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो सिटी का जो अर्बन एरिया है वहाँ पे कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी जरूरी हैं? बहुत जरूरी है ये, बल्कि इन्होंने इतना लेट कर नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से अगर हालात श्रीनगर के नहीं ठीक होने वजह से हुआ, तो ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो है ये भी बड़ा जरूरी है। अर्बन के काम जो है लोगों के काम है, यहाँ पर बनिस्बत बाकी बाहर के लोगों से पढ़े लिखे लोग हैं और ये चाहते हैं कि हर चीज़ का हल इमीडिएटली हो, डेवलपमेंट हो किसी बात में, तो ये तो इलेक्शन हो जा रहे और मेरे ख्याल में वो जल्दी होनी चाहिए। अच्छा मुस्तफा जी, मैं एक चीज़ आखिर में ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा जो पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं ये नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हो रहे हैं, क्या आपका ये मानना है कि ये सही है, ये सही कदम उठाया कोalition सरकार ने? बहुत अच्छा किया, वेल डन। मैं ये कहूंगा कि इन्होंने कमाल करके रख दिया, क्योंकि हमेशा जो ये इलेक्शन पार्टियों पंचायत की हूँ या कॉर्पोरेशन की हूँ, ये शुड बी अबव पार्टी पॉलिटिक्स। ये मतलब नहीं होगा कि किसी की जगह एक बीजेपी का जीत गया तो उसने कांग्रेस का नहीं करना, कांग्रेस का जीता उसने बीजेपी का नहीं किया, उस पर वो झगड़ा जो है इन्होंने खत्म किया है। ये बहुत अच्छा गया है, ये गवर्नमेंट का एक बड़ा समझदार स्टेप है, जिसके लिए मैं कहता हूँ एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स इट। अच्छा मसाना जी, मैं आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आप एक सीनियर सिटीजन भी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मैं आपकी तरफ से आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहेंगे उन दूर दराज के लोगों को जो पंचायत के इलेक्शन में फाल कर रहे हैं और जो उन वोटर्स को जिनको अपने पंच और सरपंच को चुनना है, वो किन चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए अपने पंच और सरपंच को चुने, ताकि आने वाला जो 5 साल का भविष्य है उनके एरिया का, उनके डेवलपमेंट का, वो सही तरीके से हो? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो उनका आने वाला 5 साल भविष्य जो है वो एक बॉक्स में रखा जाएगा, तो 5 साल तक बाद ही इलेक्शन होंगे, इसलिए वोटर्स को सरपंच और पंच को इलेक्ट करने के पहले ही देखना है कि ही शुड बी ऑनेस्ट और ईमानदार हो, हार्ड वर्कर हो, डेडिकेशन टू द जॉब हो, और उसके बाद वो कुछ पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये पंचायत के इलेक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि जुडिशियल डिसीजन भी ली जाते हैं, उनको पावर मिलती है, जिसके बाद वो सेकंड कोर्ट में जाकर उनको चैलेंज किया जाता है, और वो इनको इसमें ये इनको आदमी इसमें एक्सपीरियंस हो, जो ये जानता हो कि मैंने जो फंड्स लाए हैं ये फंड किस तरह मैंने इस्तेमाल करने हैं, ये फंड्स को बाकी जो मैंने जो डिसीजन देने हैं, जो अपने लोगों के जो मसाइल बनते हैं उनको किस तरह करना है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये उसका ये पढ़ा लिखा और ये जो मैंने कहा ईमानदार भी हो, मेहनत भी हो, सब कुछ हो, क्योंकि 5 साल का भविष्य है उनका उस संदूक में पढ़ना है, तो ये उनका ये चाहिए। मेरा तो यही उनसे अपील है कि क्योंकि ये इसको सीख मसाना साहब, हम भी उम्मीद करेंगे कि जो आपने अपना मैसेज लोगों को दिया है वो उस पर अमल करेंगे और उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने वो पंच और सरपंच का चुनाव करेंगे। और आज हम अपनी इस बात को यहीं खत्म